नमस्ते। जर्मन सीखते हुए क्या कभी ऐसा लगा है कि ग्रामर का एक हिस्सा है जो बस समझ ही नहीं आता? आज हम जर्मन के उसी सबसे डरावने हिस्से को हमेशा हमेशा के लिए आसान बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केसेस की, यानी कसूस की। तो चलिए सीधे उस कन्फ्यूजन पे आते हैं जो सबको होता है। देखिए, हमने सीखा है कि औरत के लिए जर्मन शब्द है दी फ्राउ, लेकिन फिर अचानक एक सेंटेंस में देर फ्राउ लिखा हुआ दिखता है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही सही हैं। पर भई कैसे हो सकता है? तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि औरत आदमी बन गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही वो उलझन है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। और इसका राज छिपा है जर्मन केसेस में। और सबसे अच्छी खबर यह है कि अगर हमें हिंदी आती है तो हम जर्मन केसेस को समझो आधा तो पहले से ही जानते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इन दोनों भाषाओं में एक ऐसा जबरदस्त कनेक्शन है जो सब कुछ एकदम आसान बना देगा। इसे ऐसे समझिए, हिंदी में हम किसी का रोल बताने के लिए शब्द के बाद में ने, को या से लगाते हैं, है ना? जैसे राम ने। जर्मन भी ठीक यही काम करता है, बस वो ये बदलाव शब्द के पहले लगे आर्टिकल यानी डेर डी दास में करता है। मतलब काम वही है, बस जगह अलग है। अब इस पूरे सिस्टम को आसानी से समझने के लिए चलिए तीन मेन किरदारों से मिलते हैं। एक है हमारे सेंटेंस का हीरो, यानी जो काम करता है। दूसरा है टारगेट, यानी जिस पर काम हो रहा है। और तीसरा है रिसीवर, यानी जिसे कुछ मिल रहा है। तो चलिए अब इन तीन मुख्य भूमिकाओं से मिलते हैं, जिनके जर्मन नाम हैं नोमिनेटिव, आकुसाटिव और डाटिव। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये क्या हैं और क्या करते हैं। तो सबसे पहले है नॉमिनेटिव। ये हमारे सेंटेंस का हीरो है, यानी कर्ता। सीधी सी बात, जो भी एक्शन कर रहा है वो नॉमिनेटिव है। और हाँ, जर्मन डिक्शनरी में सारे शब्द हमेशा अपने नॉमिनेटिव फॉर्म में ही दिए होते हैं। अगला किरदार है अकुजाटिव। ये है हमारा टारगेट, यानी कर्म। ये वो चीज या इंसान है जिस पर एक्शन का सीधा सीधा असर पड़ रहा है। मतलब जिसे खाया जा रहा है, देखा जा रहा है या फिर खरीदा जा रहा है। और अब आता है आकुजाटिव का गोल्डन रूल। इसको बस गांठ बांध लीजिए। आकुजाटिव में सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन आर्टिकल देर बदलकर डेन हो जाता है, बस, और कुछ नहीं बदलता। डी और दास वैसे के वैसे ही रहते हैं। और हमारा तीसरा किरदार है डाटिव, यानी संप्रदान। ये वो इंसान है जिसे कुछ मिल रहा है या जिसके लिए कुछ किया जा रहा है। हिंदी में जो हम कहते हैं ना, राम को किताब दी, तो ये जो को वाला हिस्सा है ना, बस वही डाटिव है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये जर्मन केसेस का पूरा नक्शा है। अकुजाटिव वाली लाइन में देखिए, जैसा हमने कहा, सिर्फ मैस्कुलिन डेर बदलकर डेन हो गया। अब आइए डाटिव वाली लाइन पर। यहां डेर और दास दोनों डेम बन जाते हैं। और सबसे मजेदार बात, फेमिनिन डाय बदलकर डेयर हो जाता है। और यही हमारी शुरू की पहेली का जवाब छिपा है। ठीक है, तो अब जब हम तीनों किरदारों को अलग अलग समझ गए हैं, तो चलिए असली जादू देखते हैं। जब ये तीनों एक ही सेंटेंस में एक साथ काम करते हैं, इसे हम अपना मास्टर सेंटेंस कह सकते हैं। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। Der Vater gibt dem Kind den Ball। इसका सीधा सा मतलब है पिता बच्चे को गेंद देता है। इस एक लाइन में हमारे तीनों हीरो मौजूद हैं। चलिए अब इसे तोड़कर समझते हैं। Der Vater यानी पिता, ये काम कर रहे हैं, तो ये हुए हमारे हीरो यानी नॉमिनेटिव। Dem Kind यानी बच्चे को, उसे गेंद मिल रही है, तो वो हुआ हमारा रिसीवर यानी डेटिव। और देन बॉल यानी गेंद, उसे दिया जा रहा है, तो वो है हमारा टारगेट यानी अक्यूजाटिव। देखा, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर कितना फिट बैठता है। बहुत बढ़िया। अब जब हम बेसिक नियम समझ गए हैं, तो चलिए कुछ जरूरी टिप्स पर नजर डालते हैं और उन आम गलतियों से बचते हैं जो ज्यादातर लोग शुरुआत में करते हैं। तो चलिए अपनी पहली पहेली पर वापस आते हैं। डेर फ्राउ का आखिर मतलब क्या है? जैसा कि हमने टेबल में देखा, डेटिव केस में फेमिनिन आर्टिकल दी बदलकर डेर हो जाता है, तो डेर फ्राउ का मतलब है औरत को। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि औरत आदमी बन गई। एक और बहुत काम की टिप, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा डाटिव केस ही लगता है, जैसे हेल्फिन यानी मदद करना, दांकन यानी धन्यवाद देना और गिफालन यानी पसंद आना। इन्हें याद रखने से बहुत मदद मिलती है। तो चलिए फटाफट एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। इस वाक्य में खाली जगह पर क्या आएगा? इश हेल्फर डैश फ्रॉ। सोचिए, ऑप्शन है ए दी
बी देर या सी देन? और सही जवाब है बी डेर। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी सीखा कि हेल्फिन वर्ब के साथ हमेशा डेटिव केस आता है और डेटिव में दी फ्राउ बन जाता है देर फ्राउ। बहुत अच्छे। तो आज का सबसे बड़ा सबक याद रखिए, अगर आप एक मास्टर सेंटेंस को समझ सकते हैं तो आप पूरे सिस्टम को समझ सकते हैं। जर्मन केसेस डरावने बिल्कुल नहीं हैं, वे बस एक अलग तरीके से काम करते हैं। बस अपने हिंदी कनेक्शन को याद रखिए और आप भी इस पर महारत हासिल कर लेंगे।